मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को सीखते हैं और आज हम हवाला देखेंगे। इब्रानी 9 बाब उसकी 23 से 28 आयत में लिखा है, बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीज़ें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हों। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और इसके बाद अदालत का होना जरूर है, मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, ये एक कितनी खूबसूरत मंज़र हम देखते हैं कि यहूदी जो थे वो हर साल पाक तरीन मकाम में जो है वो मकान के अंदर जो है वो बर्रे का खून लेके जाते थे कफ़ारे के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह जो है उसका खून आसमान पर लेके जाया गया है कि आसमान की चीज़ों को पाक किया जाए। ऐसी क्या चीज़ थी कि आसमान को पाक होना पड़ा? कई लोग कहते हैं कि शायद शैतान से पाक करवाया गया, लेकिन शैतान का जिक्र इब्रानियों के खत में सिर्फ दूसरे बाब में आया है और इसका ताल्लुक इससे नहीं है। अजीजों, ये जो ताल्लुक है ये ताल्लुक हमारे उन गुनाहों के खाते का है जो आसमान पे लिखे गए थे, ताकि जो ज़मीन पर हैकल में लेकर जाता था, जो पाक तरीन मकान में लेके जाता था, कि जो खून बर्रे का खून वहाँ साफ करता था हर साल, और काहिन हर साल लेके जाता था, और उन गुनाहों के कफ़ारे के लिए मसीह ने अपना कफ़ारा देकर अपना खून बहाकर एक ही बार कुर्बान होकर आसमान पर गया, आपका और मेरा खाता क्लियर किया अपना खून बहाकर। वो जो मसीह पर ईमान लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने गुनाह खुदावंद यीशु मसीह को दे दिए हैं, एक ही बार वो गुनाह जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब आसमान पे जो यीशु पर ईमान लाता है उसका खाता नहीं मौजूद है। कलाम क्लियरली इस बात को करती है कि पहले उसने हमारे गुनाहों में के लिए मर कर अपनी जान दी और उसके बाद हमें वहां से क्लियर किया। पहले वो वहां गया, अब वो हमको लेने के लिए आएगा, और जो उसकी राह देख रहे हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, उनको वो अपने साथ लेके जाएगा। खाता अभी भी वहां पर खुला हुआ है, पर उन लोगों के लिए जो मसीह पर ईमान नहीं लाते। मसीह पर ईमान लाना ये नहीं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, ये ईमान लाना नहीं, बल्कि अपने गुनाह उसको देना और उसकी रास्तबाजी ले लेना। लेकिन क्या बहुत से लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, रास्तबाजी कहते हैं कि हाँ, हमारे गुनाह धुल चुके हैं। आपसे गलतियां नहीं होती? अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका खाता फिर खुल जाएगा। खुदा कहता है मैं उनकी गलतियों को फिर कभी याद ना करूंगा। वो हमारे गुनाहों को याद करने नहीं, बल्कि एक ही दफा उसको क्लियर करने आया। आपकी गलतियों का ताल्लुक आपके खाते से नहीं है, आपकी पहचान से नहीं है। आपको एक दफा क्लियर कर दिया तो आप क्लियर हैं। अब इसमें कतन ये नहीं आता कि आपसे अगर गलती हो गई तो आप गुनहगार बन गए। आप गुनहगार नहीं हैं। जब आप एक दफा खुदाम यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि मसीह तेरा खून ने हमें जो है, तेरे खून बहाने से हम जो है वो पाक साफ हुए हैं, तो जब आप वो अपना खून बहाता है, उसने बहाया और वो अपना खून उधर लेकर गया पाक आसमान पर और वहाँ पे पाक किया गया, तो आपके खाते वहाँ मौजूद नहीं है। अजीज़ों, समझने की बात है, अगर हमारा ईमान हमको रास्तबाज बना सकता है, तो हमारा ईमान ही इस बात पर कायम भी रह सकता है कि मसीह ने हमें हमेशा की ज़िंदगी दे दी है। हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। अब जब मसीह आएगा, ये इतनी खूबसूरत आयत है, आखिर में लिखा है 27वीं आयत, तो जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। देखें, इसीलिए तो खाता लिखा हुआ है,
کہ مر کر پھر اس کے بعد ان کی عدالت ہونی ہے، لیکن مسیح نے ہم ایمانداروں کے لیے کیا کیا ہے؟ کھاتے ختم کرا دیے ہیں۔ ہماری عدالت نہیں ہوگی، ہم مسیح کے وسیلہ سے راست باز ہیں، کیونکہ اس کی راست بازی ہمارے اندر ہے، ہمارے اعمالوں کی راست بازی نہیں ہے۔ اور لکھا ہے 28ویں آیت، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ خداوند ہمارے لیے یہ ساری پلاننگ کر چکا ہے، یہ خوشخبری ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے تاکہ دنیا آزاد ہو۔ آج بھی لوگ ان بندھنوں میں گرفتار ہیں اور سوچتے ہیں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے تاکہ ہم راست باز بن سکیں۔ آپ کے اعمالوں کی راست بازی کبھی کھاتا کلیئر نہیں کر سکتی سوائے یسوع مسیح کے خون کے، اور اس کی راست بازی آپ کو لینی پڑے گی، کیونکہ وہی ایک واحد ہے جو خدا کے ساتھ درست تعلق میں تھا، وہی ایک واحد ہے جو راست باز تھا، اور ہم کو خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنی راست بازی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور سب جلال سے، خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو ہمیں کس کا جلال چاہیے؟ خدا کا جلال چاہیے، اور خدا ہی کے وسیلہ سے چاہیے، اپنے اعمالوں کے وسیلہ سے نہیں۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے اپنے برکت پائی ہوگی۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا، اور اس کلام کے لیے، اس خوبصورت باتوں کے لیے جب آپ خداوند ہم پر ایسے بھید کھولتے ہیں۔ خداوند یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، بہت سی جانیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، جو بندھنوں میں ہیں، بند ہیں، ان کو آپ آزاد کریں۔ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے ہیں، سب پر خداوند اپنا رحم اور اپنا فضل کر دے تاکہ وہ فضل کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔